बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी नए फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा उसके लिए हमें फर्स्ट जो प्रिंसिपल है हमने एक्सरसाइज 2.1 में डिस्कस किया वो यूज़ करेंगे, जिसको हम डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं और उसको हम AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं और उसके अलावा उसको 4 स्टेप मेथड भी कहा जाता है। क्योंकि उसके अंदर 4 स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हम 4 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। AB इनिशियो ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ये यानी स्टार इनिशियो, इनिशियल स्टार से डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए डेफिनेशन भी कहते हैं। चूँकि एक सेकंड वे है तो इसको पहले ये वे है तो इसलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेट प्रोसेस इसका वही होगा जो कि हम एक्सरसाइज 2.1 में करते थे। फर्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट ये इक्वेशन है हमें गिवन और देन टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड दैट इज y plus delta y and sin of x plus delta x and then 2 minus 1 सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। y कैंसिल आउट हो रहा है और डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q 2 cos ऑफ p प्लस q बाई 2 एंड साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस फार्मूला के मुताबिक ये सिचुएशन हमारे पास साइन p, दिस इज p एंड दिस वन इज q, यानी ये वैल्यू जो है हमारे पास ये p और x जो है ये q है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर हम, तो ये आ जाता है 2 cos ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2 एंड साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2 and then delta y equal to 2 cos of x plus x 2x plus delta x by 2 and sin of x cancel delta x by 2 and then simplification proceed करते हैं हम। तो 2 cos of 2x by 2x plus delta x by 2 and sin of delta x by 2। next step dividing by delta x whole equation, so delta y over delta x 2 cos of x plus delta x by 2 sin of delta x by 2 over delta x। और इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसमें लिमिट हम अप्लाई करेंगे delta x अप्रोचेस टू 0 और उसके मुताबिक उसके लिए यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे हम जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एंगल और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो एंगल और डिनोमिनेटर, एंगल है डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ एंगल क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या आ रहा है डेल्टा एक्स, तो इसके बटे में क्या होना चाहिए 2। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई, डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल्ड है, इसको इधर कैंसिल कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2 एंड अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स equals to 0 and then dy over d of x is equal to, लिमिट अप्लाई इस पे करते हैं तो ये आ जाता है cos of x plus 0 और इस पे लिमिट इस फार्मूले के मुताबिक, थ्योरम के मुताबिक
ये रिजल्ट क्या देता है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है cos ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रहे कि हमने सिर्फ साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं पढ़ रहे, हम जी पढ़ रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है कॉस या कोसाइन, जिसको हम कहते हैं कॉस कहा करते हैं। और देन हमें क्या करना है कि यहाँ जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, जी वही 1 है, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है हमारे पास x। साइन का डेरिवेटिव cos x, एंगल साथ आ रहा है, और देन इस एंगल का डेरिवेटिव जो कि क्या है 1 है। तो जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे cos से तो आंसर cos ही रहेगा। याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी एंगल होगा हमारे पास। अगर एंगल x है तो देन डेरिवेटिव 1 है, अगर अदर देन x है तो फिर उसका डेरिवेटिव कुछ और आ जाएगा, वो हम अप्लाई कर देंगे अपना। अच्छा, नेक्स्ट हम cos फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x। सेम प्रोसीजर है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन टेकिंग इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y cos x प्लस डेल्टा x, सेकंड इक्वेशन, एंड सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन y प्लस डेल्टा y माइनस y cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, y by cancel, and delta y equal to cos of x प्लस डेल्टा x माइनस cos of x। और यहाँ पे अगेन जैसे हमने ये साइन का फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे हम cos का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos of p माइनस cos of q इक्वल टू माइनस 2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ जो डेल्टा है हमारे पास वो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2 एंड साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस x बाई 2। और देन डेल्टा y इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस x 2x बाई 2 x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन ऑफ x कैंसिल डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, सेम प्रोसेस डेल्टा x डिवाइड किया। और अगेन यहाँ पे हम ये एंगल कंप्लीट करते हैं, यहाँ उसे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और देन इस पे लिमिट हम अप्लाई करते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन ऑफ ये 2 कैंसिल हो जाता है, और साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 ओवर डेल्टा x बाई 2, और इसका आंसर आ जाता है dy ओवर डी ऑफ x माइनस साइन ऑफ x एंड 1। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी किया था डिस्कस। जिस भी डेरिवेटिव फंक्शन का हमने लेना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका सिंपल डेरिवेटिव आएगा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ भी एंगल क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, साइन का cos का माइनस साइन। अब यहाँ पे एक और चीज इनमें आ सकती है कि ये जो रकम है इधर भी तो साइन था, तो ये एंगल हमने क्यों कंप्लीट नहीं नीचे किया, यहाँ जो डिनोमिनेटर वैसे लाए हैं। तो एक्चुअली ये जब थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, तो इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं इस थ्योरम की। तो कंडीशन नंबर 1 है कि एंगल एंड डिनोमिनेटर आर सेम। कंडीशन नंबर 2, अप्लाइंग लिमिट
रिजल्ट जो है हमारे पास वो ये आना चाहिए साइन 0/0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो देन आंसर 1 लिखेंगे, अदरवाइज आंसर 1 नहीं होगा। तो एक्चुअली ये सिचुएशन जब हम यहाँ देखते हैं तो इसके अंदर इस रिजल्ट में डेल्टा के नंबर 1 एंगल डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन सिर्फ जस्ट 2 क्या प्रॉब्लम है, वो 2 हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट बनता है साइन 0/0 का, यानी ये सेकंड कंडीशन पूरी कर रहा है। लेकिन अगर इस पे हम देखें तो इस पे लिमिट अप्लाई करने से ये सिचुएशन नहीं बनती, इसलिए हमने इसका एंगल और डिनोमिनेटर सेम नहीं किया, इस फंक्शन का इस पार्ट का हमने डिनोमिनेटर और एंगल सेम किए इसी वजह से। ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें। रिपीट किया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी, अभी भी दोबारा से हमने इसको डिस्कस किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम थर्ड फंक्शन डिस्कस करेंगे, tan फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट फंक्शन, दैट इज जनरली नोन एज tan फंक्शन। टेंजेंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इंक्रीमेंट y plus delta y tan x plus delta x। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टेंजेंट फंक्शन की, तो ये y plus delta y tan of x plus delta x, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y plus delta y minus y tan of x plus delta x minus tan of x, y कैंसिल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जानते हैं tan का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन ओवर कॉस, साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x ओवर कॉस x, डेल्टा y इक्वल टू एलसीएम कॉस x एंड कॉस x प्लस डेल्टा x, इधर साइन ऑफ x plus delta x cos of x minus cos of x plus delta x and sin of x। और देन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन का कि साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। इस फार्मूले के मुताबिक हम देख रहे हैं कि साइन अल्फा और बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला हम क्लोज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर कॉस ऑफ x एंड कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x कैंसिल x, डेल्टा y इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा x ओवर कॉस ऑफ x कॉस ऑफ x plus delta x and divided by delta x। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी cos of x plus delta x और sin delta x over delta x, और इस पर लिमिट हम अप्लाई करते हैं dy over d of x 1 over cos x, डेल्टा x 0 तो cos x ये भी, और ये क्या हुआ 1, तो ये आ रहा है 1 over cos स्क्वायर, दैट इज सीकेंट स्क्वायर। तो tan का डेरिवेटिव क्या हुआ सीकेंट स्क्वायर, और सेम वही बात ये जो 1 आ रहा है एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल यहाँ चूंकि x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 हमारे पास। जी नेक्स्ट चलते हैं हम सीकेंट फंक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट हम और फंक्शन की बात करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू cot of x फर्स्ट इक्वेशन y प्लस डेल्टा y cot of x प्लस डेल्टा x माइनस cot of x सेकंड इक्वेशन एंड सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस y cot of x प्लस डेल्टा x माइनस, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन थी, माइनस cot of x, y कैंसिल हो रहा है, डेल्टा y इक्वल टू सेम वही प्रोसेस को हम cos ऑफ साइन में चेंज कर रहे हैं, cos ओवर साइन ऑफ दिस माइनस cos x ओवर साइन ऑफ
एक्स एंड देन इस पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन ऑफ एक्स cos of x plus delta x minus cos x and sin of x plus delta x और देन यहाँ पे फिर यही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा तो ये रिजल्ट आ रहा है डेल्टा बाय साइन ऑफ x माइनस x प्लस डेल्टा x divided by sin of x plus delta x that is okay and then ये फार्मूला हमने अप्लाई किया sin अल्फा cos बीटा minus cos अल्फा sin बीटा that is equal to sin अल्फा minus बीटा जो कि यहाँ पे अल्फा क्या है x है बीटा क्या है x plus delta x और x इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है sin of x minus delta x sin x and sin of x plus delta x कैंसिल हुआ और डेल्टा y इक्वल टू sin of माइनस डेल्टा x ओवर sin of x प्लस डेल्टा x और मज़ीद यहाँ पे ये हम जानते हैं कि sin of माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin of थीटा कि अगर एंगल में माइनस आ रहा हो तो साइन उस एंगल में से माइनस को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं मूव ऑफ करता है तो यहाँ पे यही अप्लाई करते हैं रूल गुना तो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिमिट पे डेल्टा वाई पे डिवाइड कर रहे हैं हम और सेपरेशन करेंगे -1 ओवर साइन एक्स plus delta x sin of delta x over delta x either delta y over delta x and applying limit delta y approaches to delta x approaches to 0 delta x approaches to 0 ये आ रहा है रिजल्ट dy over dx -1 over sin of x and 1 ये फिर अगेन यहाँ थ्योरम अप्लाई हो रहा है ये 1 हो जाता है और -1 ओवर साइन माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर cos सेकेंड स्क्वायर तो इनमें कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस को सेकेंड स्क्वायर और एंगल का फिर वही बात डेरिवेटिव जो कि ये 1 आ रहा है ये एंगल का जो डेरिवेटिव है ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम यूज ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं